स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीईटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीईटी के एग्ज़ाम फॉर्म की आज लास्ट डेट है, आज यानी कि 1 अक्टूबर। और आपकी एग्ज़ाम भी 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख होंगे। यानी कि आप मोटे मोटे मान लीजिए आपके पास 20 दिन है। तो अंतिम 20 दिनों की रणनीति के ऊपर हमारा आज का सेशन होने वाला है। जिसने फॉर्म नहीं भरा भर देना भाई, आज शाम तक का, रात 12 बजे तक का टाइम है, 11:59 PM तक भर देना दोस्तों। तो सबसे पहले भाई किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो उसके भाई देखो भाई, आपने अभी तक बहुत सारी तैयारी कर ली। अब आपको क्या करना है साथियों, आपने बहुत सारी तैयारी कर ली, जो पढ़ना था पढ़ लिया। आप अब साथियों एक बार रैपिड रिवीजन करना है आपको। अंतिम 20 दिनों में रैपिड रिवीजन, चाहे आप एक बार करो चाहे 2 बार करो, यानी कि तेज़ी से जितना भी कुछ पढ़ा है उसका रैपिड रिवीजन तेज़ी से उसको आंखों के सामने से निकाल दो। यानी कि बहुत फटाफट पढ़ के सारा सिलेबस कंप्लीट करो। रैपिड रिवीजन करना है। साथ ही आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्व करने साथ आपको उनमें देखना है कि पैटर्न कैसा आता है, पेपर का पैटर्न कैसा आता है। साथ अंतिम 20 दिनों में पेपर का पैटर्न देखना कैसा आता है, कैसा नहीं आता। और अभी सीईटी के चारों शिफ्ट के पेपर लगे थे, इनको भी साथियों आप देख लेना एक बार, क्योंकि भाई इनसे भी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना पूरी है बाकी। और आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है साथियों। प्रैक्टिस सेट पे टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है। और अब मुद्दा ये आता है कि इतनी महंगी टेस्ट सीरीज कोई 249 की दे रहा है, कोई 199 दे रहा है, तो कहाँ से ले साथियों। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री। हम आपको देंगे साथियों सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, और वो भी बेस्ट टेस्ट सीरीज साथियों। तो आपके सामने एक टेलीग्राम आईडी दिख रही है RK कुंडार, इस पर आप मैसेज कर देना, आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी साथियों। फिर मुद्दा आता है कि भाई रिवीजन कर लिया, रिवाइज कर लिया, मतलब रिवाइज कर लिया, PYQ सोल्व कर लिए, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना साथियों। आपको जो टेस्ट सीरीज है भाई, टेस्ट सीरीज है, एक रात 3 आवर का टाइम लेना, रात में दिन में कभी भी 3 आवर का टाइम लेना, और उसमें एक पूरी टेस्ट सीरीज सोल्व करना भाई। एक पूरी टेस्ट सीरीज सोल्व करना, यानी कि आपको उसमें कॉपी में लिख लेना कि ऑप्शन नंबर A में ये होगा, B में ये होगा, C में ये होगा। मतलब पूरे 150 क्वेश्चन आपको उसमें अटैम्प्ट करने हैं भाई, जिससे आपकी स्पीड का पता लग जाएगा कि आप कितनी देर में पूरा पेपर सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो यानी कि आप अब देखो भाई, रिवाइज आप एक बार कर लेना। यानी कि मान लीजिए आपने लगभग 5 दिन रिवाइज में ख़त्म कर दिए भाई, 5 दिन रिवाइज में गए। उसके बाद आपने 2 दिन साथियों PYQ में, यानी कि पहले का पेपर पैटर्न देखने में चले गए। आपके 2 दिन साथियों ये आपके सीईटी के एग्जाम हुए, इनको सोल्व करने में चले गए। तो मोटे मोटे मान लीजिए आपके पास 10 दिन बचेंगे साथियों। फिर भी 10 दिन बचेंगे, तो उन 10 दिनों में आपको क्या करना है। 10 दिनों में कुछ नहीं करना, नया कुछ पढ़ना है नहीं साथियों। 10 दिन में न्यू कुछ पढ़ना है नहीं। इनमें आपको क्या करना है, एक तो अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है। बाकी मैथ के जो भी टॉपिक है, मैथ और रीजनिंग साथियों, इन दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी है हो सके जितनी। और मेरी मानो तो आप ज़्यादा टाइम, मतलब मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देना मत। आप सबसे ज़्यादा टाइम देना जीके को साथियों। जीके को सबसे ज़्यादा टाइम देना, और जिसमें भी इंडिया जीके भाई साहब भर के पूछ गए। सीईटी ग्रेजुएशन में आपके इंडिया जीके साथियों भर के पूछे गए। तो 12th में भी चांस है कि आपके पूछे। बट साथियों आपको ध्यान किस पे देना है, आप एक तो जीके सुधारना है, जीके पे ध्यान देना है। और आपको जीके के साथ इंडिया जीके और करंट भी साथियों इंडिया लेवल का ही पूछा था, ना कि राजस्थान लेवल का। तो करंट पे भी एक बार साथियों को रैपिड रिवीजन कर लेना है। यानी करंट को 2-3 बार आपको सामने से निकाल लेना, अपने आप कोई मोटी मोटी चीज़ याद रह जाएंगी भाई। जीके का काम खत्म हो गया। बच्ची कौन कौन सी आपके पास साथियों, साइंस के बाद साथियों कंप्यूटर के बाद हिंदी और इंग्लिश। तो साथियों हिंदी इंग्लिश का तो बेसिक नॉलेज पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा विशेषण है, मतलब विभीषण क्या, सॉरी हाँ भाई, कौन सा विशेषण है। और साथ ही आपके ये भी पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा समास है, क्रिया विशेषण है। मतलब आपके हिंदी और इंग्लिश तो बेसिक आएगी साथियों। इंग्लिश में साथियों ज़्यादातर चांसेज है कि आपके पैसेज आए, और पैसेज में से क्वेश्चन देने की संभावना है। फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बच्चे आपके कौन, साइंस और कंप्यूटर में, साइंस और कंप्यूटर आपके बच्ची है। तो साइंस में साथियों आपको साइंस में जो भी मॉडल पेपर आए साथियों, जितने भी मॉडल पेपर आप देखो, उनमें से साइंस के जो भी क्वेश्चन है, सारे साइंस के क्वेश्चन और सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आप याद कर लेना साथियों। यानी कि आप जितने भी मॉडल पेपर सोल्व करो PYQ, जैसे अभी सीईटी में जो भी क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन के चारों शिफ्ट में, साइंस और कंप्यूटर, उनको सारों को याद कर लेना। और आपको मैं साथियों 10 टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा हूँ साथियों। 10 टेस्ट सीरीज आपको दूंगा मैं। तो 10 में मिनिमम मानो तो आपके 7 क्वेश्चन में आते हैं ना, तो 17 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। इन 70 क्वेश्चन को कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इनको रट लेना।
तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर इसका। अब बात आती है साथियों जीके में क्या क्या पढ़े। तो जीके में साथियों रैपिड रिवीजन के तौर पे आप इम्पोर्टेंट पढ़ लेना। जैसे आभूषण पढ़ लिया, आभूषण से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वेशभूषा पढ़ ली, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। रीति रिवाज पढ़ लिए, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना भाई। मेन चीज़ आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों। अब बात करते हैं साथियों भूगोल कौन सा पढ़े भाई। भूगोल तो अब आपके यहाँ पर इन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं करी, नया पढ़े या फिर पुराना पढ़े। तो साथियों तो आप लोग शायद मेरे हिसाब से पुराना ही पढ़ो भाई। नया अभी तक नया किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा। इन्होंने बोला था कि सीटी में नया जीके पूछेंगे, बट साथियों नया जीके नहीं पूछा, तो आप पुराना पढ़ो। और वैसे भी साथियों कला संस्कृति और इतिहास कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। और साथियों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़नी है साथियों। अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था, ये साथियों आपको दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इंडिया जीके के भी पढ़ने हैं और राजस्थान जीके के भी पढ़ने हैं साथियों। तो अर्थव्यवस्था पे खास तौर पर ध्यान देना, क्योंकि साथियों 2024 का बजट के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी भाई, देखो भाई अगर आप इतना कर लेते हो ना, आपके 40 के आपके 60 क्वेश्चन, मतलब 60% नंबर आ जाएंगे। 60% नंबर आने का मतलब कितने क्वेश्चन सही हो ना भाई, बता दो भाई आप लोगों को। लगभग है ना भाई, वैसे तो 60 क्वेश्चन सही करने हैं 150 में से, 60 क्वेश्चन सही करने हैं। बट आप 90 का टारगेट लेके चलो साथियों, 180 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चलो। अपने आप 60 क्वेश्चन अपने आप सही होंगे, 90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो दोस्तों, है ना। अब भाई जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो इस पे मैसेज कर देना। आप लोग सोच रहे हो टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज लेंगे, नहीं साथियों कोई चार्ज नहीं है, सब आपके लिए फ्री है। टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। और कोई साथी टेलीग्राम यूज नहीं कर रहा, कोई साथी टेलीग्राम यूज नहीं कर रहा, मतलब टेलीग्राम नहीं चलाता साथियों, तो इस आईडी पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। कल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कितने फॉर्म के एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, सारे प्रोसेस कल के में बता देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और शानदार सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। क्लासेज रेगुलर होते रहेंगे साथियों अब आपके एग्जाम तक। बाय, धन्यवाद, टेक केयर भाई।